Hello students, I hope you are completely well and safe at your home. I also hope that you are working hard toward your study and you are busy in completing your work which your teachers are providing you. I am your English teacher, Ms. Rita Tomar, actually English literature teacher. Today I am going to teach you the remaining part of English literature from your prose book. The title of the चैप्टर इज़ द फन दे हैड। ये मैंने आपको कल पढ़ा दिया था, इसके बारे में मैंने इसके जो ऑथर है इनका इंट्रोडक्शन थोड़ा आपको दिया था, चैप्टर का बैकग्राउंड थोड़ा समझाया था और मैंने आपको चैप्टर में यहाँ तक पढ़ा दिया था कि टॉमी को एक बुक मिलती है जिसके बारे में मार्जी अपनी डायरी में लिख रही है कि आज टॉमी को ऐसे ऐसे बुक मिली है। फिर ये दोनों बात करते हैं उस बुक के बारे में और वो बुक एक स्कूल के बारे में है, उस टाइम के स्कूल के बारे में है जो पहले हुआ करते थे, मीन्स जो हमारे टाइम पे होते हैं, आपके टाइम पे होते हैं, उन स्कूलों का भी जिक्र करेंगे। और इस चैप्टर की जो सेटिंग है वो 2157 में की गई है और उस टाइम पे बच्चे कैसा फील करेंगे हमारे स्कूल्स के बारे में पढ़ के, ये इस चैप्टर में बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, जहाँ से हमने कल छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो है मार्जी को स्कूल से जो नफ़रत है क्यों है वो बताया गया था, क्योंकि उसका ज्योग्राफी वाला जो सेक्शन था वो ख़राब हो गया था और वो उसे बार बार जो है टेस्ट दे रहा था और वो उन टेस्ट को बेकार से बेकार करती जा रही थी। और जब तक उसकी माँ पूरी परेशान हो जाती है, जब वो बार बेकार टेस्ट करती है तो तंग आकर उसकी माँ क्या करती है, काउंटी इंस्पेक्टर को बुला लेती है, जो जिला निरीक्षक होते हैं, जो उसके जो वर्चुअल टीचर है, जो उसके मैकेनिकल टीचर है, जो उसके कंप्यूटर टीचर हैं, उनको ठीक करके जाते हैं और वे बताते हैं कि लड़की की इसमें कोई गलती नहीं है, वो थोड़ा सेक्शन जो है ऊपर हो गया था। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया था कि जब तक कि मैडम उसकी माँ जो है इंस्पेक्टर को नहीं बुला लेती, यहाँ तक। अब इंस्पेक्टर घर पर आया है, अब आगे की कहानी में आप बताऊँगी अब क्या होता है। देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, फोर्थ जो पैसेज है इससे हम स्टार्ट करेंगे। देखिए ही, अब यहाँ पर जो है थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं उसका काउंटी इंस्पेक्टर का कि वो कैसा दिखता था। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, कि वो क्या था, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, वो मोटा छोटे कद का इंसान था, विद अ रेड फेस, और उसका चेहरा कैसा था, रेड था, लाल चेहरा था उसका। एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और उसके साथ वो क्या था, रेड चेहरा था उसका और उसके साथ क्या थे, पूरा का पूरा डब्बा था, पूरा का पूरा उसका संदूक था, किस चीज़ का, टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, उसका टूल्स का पूरा जो था डब्बा था। और वो टूल्स क्या क्या थे, उस टूल्स में क्या क्या उन्होंने ऐड किया है, एक तो डायल्स थे और दूसरे वायर्स थे, तार थे और डायल्स थे, उनका पूरा डब्बा लेकर वो आता है। तो फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ इस लाइन को कि जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो छोटे कद का मोटा सा व्यक्ति था, लाल चेहरा था उसका और उसके साथ जो है उसका एक पूरा संदूक था, डब्बा था, किसका, टूल्स का, टूल्स मीन्स औजारों का एक डब्बा था और उस औजार में क्या क्या थे, हर तरह के तार थे और डायल्स थे। वो सब कुछ लेकर, अपने सारे टूल्स लेकर, डायल्स और वायर्स लेकर उनके घर पर पहुंच जाता है। किनके घर पर पहुंच जाता है, मार्जी के घर पर पहुंच जाता है। क्या करने के लिए, उसके टीचर को ठीक करने के लिए। ही स्माइल्ड एट मार्जी, वो मार्जी की तरफ मुस्कुराता है, मार्जी पर मुस्कुराता है, मार्जी की तरफ देखकर मुस्कुराता है। एंड गेव हर, और उसे देता है, गेव हर उसे देता है, एन एप्पल, एक सेब। देन टुक द टीचर, और फिर ले जाता है, टुक मीन्स ले लेता है, ले जाता है, द टीचर, टीचर को अपार्ट, अलग, तब वो उसके टीचर को अलग ले जाता है। टीचर मतलब उसका कंप्यूटर, उसका यांत्रिक टीचर जिससे वो पढ़ती थी। मार्जी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्जी को क्या उम्मीद थी, मार्जी हैड होप, मार्जी को उम्मीद थी, मार्जी को ये आशा थी, उम्मीद थी, मार्जी हैड होप, मार्जी को उम्मीद थी, ही वुड नॉट नो, वो नहीं जानता होगा, कि वो नहीं जानता होगा, क्या नहीं जानता होगा, हाउ टू पुट, कैसे किया जाता है, इट, इसे, टुगेदर अगेन, एक जगह दोबारा से, टुगेदर अगेन एक जगह का मतलब जोड़ना, ठीक है, कि इसे कैसे जोड़ा जाता है, पूरे को एक जगह कैसे जोड़ा जाता है ये वो नहीं जानता होगा। मार्जी को ऐसी उम्मीद उस इंस्पेक्टर से थी, उसे लग रहा था कि इंस्पेक्टर जो है जानता नहीं होगा कि कैसे दोबारा से जो है इसको जोड़ के एक जगह किया जाएगा, मशीन को, जो ये ख़राब हो रही है, जो ये टीचर ख़राब हो रहा है। तो फिर क्या हुआ,
बट ही न्यू ओ हाउ ऑल राइट, लेकिन ही न्यू वो तो जानता था, हाउ किस प्रकार, ऑल राइट सब कुछ ठीक किया जाता है, कैसे सारा जो ये यंत्र है, जो ये टीचर है, इसको कैसे ठीक किया जाता है, कैसे इसे एक जगह किया जाता है। एंड और आफ्टर एन आर, बाद में या बाद, आफ्टर बाद एन आर एक घंटे के, और सो या उससे ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा घंटे के बाद, देयर वॉज अगेन फिर से दोबारा से, फिर अगेन यानी कि दोबारा से, देयर वॉज अगेन वहाँ पर था, लार्ज बड़ा, एंड ब्लैक और काला, एंड अगली और भद्दा, विद अ बिग स्क्रीन एक बड़ी स्क्रीन के साथ, बड़े पर्दे के साथ, ऑन विच जिस पर ऑल द लेसन सारे ही पाठ वर शोन दिखाए जाते थे, एंड द क्वेश्चंस और जो पर्सन थे वर आस्क्ड वो पूछे जाते थे। लेकिन क्या होता है, मार्जी के उम्मीद के विपरीत होता है। मार्जी को उम्मीद थी कि टीचर जो है ये मोटू सा ये क्या कर पाएगा, ये इसे ठीक नहीं कर पाएगा, और ये जो है ये इसको एक जगह ही नहीं कर पाएगा, खोल तो देगा लेकिन इसको दोबारा से एक जगह नहीं कर पाएगा। लेकिन होता है बिल्कुल उसका उल्टा। क्या होता है, एक घंटे से या एक घंटे के बाद जो ठीक करने के लिए आया हुआ है वो उसको ठीक कर देता है, वो सब कुछ ठीक कर देता है, और एक घंटे बाद क्या होता है, दोबारा से क्या हो जाता है, वो ठीक हो जाता है, और उसकी लार्ज ब्लैक और अगली जो स्क्रीन है जिस पर सारे लेसन्स आते थे और क्वेश्चन पूछे जाते थे वे सब बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, सामने आ जाते हैं। और फिर क्या होता है, दैट वॉज नॉट सो बैड। देखो क्या कहता है, दैट वॉज नॉट सो बैड, कि ये इतना भी बुरा नहीं था। दैट ये वॉज नॉट सो बैड, सो का मतलब उतना भी, बैड बुरा, और वॉज नॉट नहीं था, तो वो उतना भी बुरा नहीं था। कौन नहीं था इतना बुरा, उसका जो टीचर था, वो जिसको ठीक किया गया है, जिसको रिपेयर करने वाले ने ठीक किया, वो इतना भी बुरा नहीं है। वैसे उसको एक्सप्लेन क्यों किया है ऐसे कि बड़ा सा काला सा भद्दा सा पर्दा है उसका, क्योंकि मार्जी उसको ऐसे देखती है, मार्जी को उस पर्दे से नफरत है, उस टीचर से नफरत है, लेकिन वो इतना भी बुरा नहीं है। मार्जी ने जो उसकी एक्सप्लेनेशन दी है, मार्जी उसकी एक्सप्लेनेशन ऐसे क्यों दे रही है, क्यों नफरत करती है मार्जी अपने टीचर से, क्यों उस यंत्र से नफरत करती है। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वॉज द सलोट, द पार्ट वो हिस्सा, उस टीचर का वो हिस्सा, उस यंत्र का वो हिस्सा, मार्जी जिससे मार्जी हेटेड नफरत करती है, मोस्ट सबसे ज़्यादा, वो द स्लोट वो दरार थी, वेयर जहाँ पर सी उसे हैड टू पुट रखना होता था होमवर्क अपना गृह कार्य, एंड टेस्ट पेपर्स और अपने टेस्ट के पेपर, जो उसका टेस्ट लिया जाता था उसके पेपर। क्या होता था, उसके यंत्र में एक दराज बनी हुई थी, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा था, सब कुछ जो है टेक्निकली होने लगा था, टीचर्स और स्कूल तो बचे नहीं थे, तो वो टीचर ही पढ़ाता था, वो टेस्ट भी लेता था, वो होमवर्क भी चेक करता था। कैसे करता था, वो बच्चों को होमवर्क देता था, बच्चे एक पेपर पे लिखते थे, फिर उसे उस दराज में डाल देते थे यंत्र के, फिर वो उसको जो है कंप्यूटर चेक कर लेता था, फिर मार्क्स शो कर देता था अपनी स्क्रीन पर। तो मार्जी को जो नफरत थी, सबसे बड़ी नफरत उस दराज से ही थी, क्योंकि वही दराज कहती थी मुझ में काम डालो, मुझ में टेस्ट डालो, और उनके डलते ही सारा मार्जी का जो कच्चा चिट्ठा है वो खुल जाता था मम्मी के सामने, मम्मी उसे डांटती थी, परेशान होती थी। तो इसलिए मार्जी को नफरत उस नोट से ही थी, उस दराज से ही थी, जिसमें क्या होता था, उसको होमवर्क और टेस्ट पेपर रखने होते थे, उनसे मार्जी को सबसे ज़्यादा नफरत थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन पंच कोड, शी ऑलवेज उसे सदा ही या हमेशा ही हैड टू राइट लिखना होता था, दैम उन कार्यों को, दैम का मतलब है होमवर्क को, टेस्ट पेपर्स को, उनको लिखना होता था आउट इन पंच कोड। किस में, पंच कोड में। पंच कोड क्या होते हैं बच्चों, कंप्यूटर की एक भाषा होती है, कंप्यूटर हमारी वाली भाषा नहीं समझता है, कंप्यूटर की एक भाषा होती है, जैसे कोडिंग बोलते हैं, ऐड भी आप टीवी पे देखते होंगे, तो वो पंच कोड होता है। तो मार्जी को वो जो सब कुछ था वो पंच कोड में लिखना होता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years old, दे मेड हर लर्न उनको सिखाया गया था, मेड हर, देखो दे मेड का मतलब उनको सिखाया गया था, मेड मतलब उनको सीखना कराया गया था, या उसको एक तरह से सिखाया गया था, मार्जी को सिखाया गया था, हर उसे ये चीज़ें, उसे दे का मतलब ये चीज़ें, कौन सी चीज़ें, पंच कोड, ठीक है। दे से यहाँ पर मीनिंग किससे है, पंच कोड से है। तो ये पंच कोड जो है, पंच कोड मेड लर्न का सिखाना होता है, मेड लर्न का मीनिंग सिखाना होता है, हर यानी कि मार्जी को। ये पंच कोड मार्जी को सिखाए गए थे, कब, जब
शी वॉज 6 years old, जब वो केवल 6 साल की थी, तब से ही उसे जो कोडिंग है वो सिखानी शुरू कर दी गई थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इनटू नो टाइम, और जब वो जो पंच कोड में लिखती थी वो सब कुछ और कंप्यूटर में डालती थी अपना होमवर्क, अपने टेस्ट पेपर, तब क्या होता था, जो उसका मैकेनिकल टीचर था, यांत्रिक जो अध्यापक था, जो उसका कंप्यूटर था, रोबोट था, कुछ भी आप कह लीजिए, वो क्या करता था, वो जोड़ देता था, कैलकुलेट कर देता, गणना कर देता था उसके नंबरों की कि भाई उसने कितने नंबर का काम किया है मार्जी ने, इन नो टाइम, जरा से ही समय में, बिल्कुल जरा से ही समय में जोड़ के तुरंत रिजल्ट शो कर देता था। मार्जी को दगदग होती थी और तुरंत रिजल्ट शो हो जाता था। तो ये जो था, ये अध्यापक इस तरह से दराज में उसका वर्क मंगाता था, और दराज में वर्क लेने के बाद वो क्या करता था, उनको जरा सी टाइम में कैलकुलेट कर लेता था उसके वर्क, उसके मार्क्स को, और उसके वर्क का भी निरीक्षण कर लेता था जरा से ही टाइम में, और फिर अपनी स्क्रीन पर उनको शो कर देता था कि मार्जी का वर्क कैसा है। आगे देखिए, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, इंस्पेक्टर मुस्कुराया, जो आ रहा था ठीक करने के लिए कंप्यूटर को, मुस्कुराता है। आफ्टर ही वॉज फिनिश, जब वो काम को क्या कर लेता है, समाप्त कर लेता है। आफ्टर बाद में, फिनिश समाप्त करने के, मतलब यहाँ पे समाप्त किसको किया गया, ठीक करने वाला जो काम वो करने के लिए आया था, मतलब ठीक करने के बाद, यंत्र को ठीक करने के बाद, टीचर को ठीक करने के बाद इंस्पेक्टर मुस्कुराया, मुस्कुराता है ना, और क्या कहता है, और पेटेड, और वो थपथपाता है मार्जीज हेड, मार्जी के सिर को, वो मार्जी के सिर को थपथपाता है। ही सैड टू हर मदर, और वो क्या करता है, वो उसकी माँ से कहता है, मार्जी की माँ से कहता है, क्या कहता है, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, कि यह है, नोट नहीं, द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, छोटी लड़की की गलती, फॉल्ट मीन्स गलती, इसमें छोटी लड़की की गलती नहीं है, या यह छोटी लड़की की गलती नहीं है कि नंबर कम क्यों आ रहे हैं, वो ज्योग्राफी में अच्छा काम क्यों नहीं कर रही है, इसमें छोटी लड़की की गलती बिल्कुल नहीं है, इस बच्ची की गलती कोई नहीं है, तो आप इसे न डांटें, इससे गुस्सा न हो। अब वो बताएगा क्या कारण है। हाँ, छोटी लड़की की गलती नहीं है, मिसिज जॉन कौन है, मार्जी की माँ है, श्रीमती जॉन, ठीक है, उनको समझा रहा है वो। आई थिंक, मुझे लगता है, द ज्योग्राफी सेक्टर, जो ज्योग्राफी का जो सेक्टर है, जो उसका सेक्टर है, वो गियर्ड, वो बढ़ गया है, अ लिटिल, थोड़ा, टू क्विक, जल्दी से, उसको बढ़ा दिया गया है, थोड़ा जल्दी से, थोड़ा ऊपर कर दिया गया है, मतलब मार्जी की एज के अकॉर्डिंग उसको थोड़ा और लेवल ऊपर कर दिया गया है, इसलिए छोटी लड़की की गलती नहीं है, इसकी एज के अकॉर्डिंग काम ही नहीं आ रहा है, काम इससे ज़्यादा एज के अकॉर्डिंग आ रहा है, 14, 15, 13 साल के बच्चों के अकॉर्डिंग काम आ रहा है, तो मार्जी की कोई गलती नहीं, मार्जी इस काम को कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि मार्जी क्या है, अभी 11 ईयर्स की है। तो मुझे लगता है कि जो ज्योग्राफी वाला सेक्टर है उसको गियर कर दिया गया है, थोड़ा बढ़ा दिया गया है उसके लेवल के अकॉर्डिंग, मार्जी के लेवल के अकॉर्डिंग, उसकी बुद्धि के लेवल के अकॉर्डिंग। दोज थिंग्स हैपन्स, ऐसा सब कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है, या ये चीज़ें घटित हो जाती है, समटाइम्स, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी ऐसा घटित हो जाता है। आई हैव सोन इट अप, आई हैव सोन, मैंने देखा, आई हैव स्लोड, मैंने मंदा कर दिया है, इट अप, इसको, मैंने इसको मंदा कर दिया, स्लो अप का मतलब होता है मंदा करना, ठीक है, मैंने इसको मंदा कर दिया है, किसको मंदा कर दिया है, जो गियर हुआ था, जो थोड़ा बढ़ गया था, क्या बढ़ गया था, ज्योग्राफी का सेक्टर, जो उसका लेवल बढ़ गया था मार्जी के अकॉर्डिंग, तो उसको मैंने थोड़ा धीमा कर दिया है, टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, औसतन, एक औसतन 10 साल के स्तर पर, मैंने 10 साल के बच्चे के स्तर पर उसको कर दिया है, लगभग 10 साल तक का जो स्तर है उसको कर दिया, 10 या 10 से ज़्यादा का बच्चा उसे कर पाएगा, जो भी वर्क ज्योग्राफी वाला सेक्टर सेंड करेगा मार्जी को, तो मैंने उसको ठीक कर दिया है। एक्चुअली, वास्तव में, द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। अब क्या कहता है वो जो इंस्पेक्टर आया है ठीक करने के लिए, वो उसकी माँ को उसकी प्रोग्रेस के बारे में बताता है मार्जी की, क्या कहता है कि वास्तव में अगर कहूँ तो जो कुल मिलाकर जो एक पैमाना है, जो एक नमूना है आपकी बेटी की उन्नति का, प्रोग्रेस का, कि वो कितना पढ़ रही है, कितने सीख रही है, उसका जो एक नमूना है, इज क्वाइट, वो बिल्कुल क्या है, सेटिस्फैक्ट्री, संतोषजनक है, कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा आपकी बेटी काम कर रही है, संतोषजनक वो काम कर रही है, तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और वो दोबारा से मार्जी के सर को थपथपाता है, अगेन दोबारा से, ठीक है, वो मार्जी के सर को दोबारा से थपथपाता है।
अब क्या है, मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड। मार्जी क्या थी, मार्जी थी डिसअपॉइंटेड, निराश। मार्जी तो निराश थी, चाहे इंस्पेक्टर कुछ भी कर ले, कुछ भी फेंक ले, कुछ भी मम्मी को मस्का लगा ले, लेकिन मार्जी तो बेचारी दुखी थी। वो दुखी क्यों थी, उसे एक उम्मीद थी जिस पे पानी फिर गया था। क्या उम्मीद थी उसे, शी हैड बीन होपिंग, वो क्या थी, उम्मीद कर रही थी। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज हुआ है कि वो उम्मीद कर रही थी। क्या उम्मीद कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर, कि दे वुड, वे क्या करेंगे, वे करेंगे टेक, ले जाने का काम, द टीचर, टीचर को, अवे साथ में, दूर दूर ले जाने का काम करेंगे, टुगेदर अपने साथ। कि क्या सोच रही थी मार्जी कि ये जो आए हैं इंस्पेक्टर, अब क्या होगा, मज़ा आ जाएगा, ये क्या करेंगे, ये मेरे टीचर को जो है अपने साथ ही ले जाएंगे, इनसे ठीक नहीं होगा और ये अपने साथ ले जाएंगे, इसमें कोई भारी कमी मेरे टीचर में आई हुई होगी, जो यंत्र है ये ज़्यादा ख़राब हो रहा होगा और ये सब अपने साथ ले जाएंगे, इस तरह से मेरा कुछ दिन के लिए सिर्फ पीछा छूट जाएगा पढ़ाई से और ज्योग्राफी से। तो लेकिन होता है विपरीत, वे तो ठीक कर देते हैं। तो मार्जी तो है निराश है क्योंकि उसकी आशाओं पर पानी फिर गया है। शी हैड बीन होपिंग, वो उम्मीद, अच्छा उसे ये उम्मीद थी कि वे अपने साथ ले जाएंगे। तो आगे क्या होता है, दे हैड वंस टेकन, क्योंकि क्या हुआ था, वे जो वे ठीक करने आए थे काउंटी इंस्पेक्टर, वे हैड वंस टेकन, वे एक बार ले गए थे, यहाँ पर चुके थे या गए थे, यहाँ पर परफेक्ट टेंस है पास्ट का, वंस एक बार, वे एक बार ले गए थे टॉमी टीचर, टॉमी के अध्यापक को, अवे अपने साथ या दूर दूर ले गए थे, घर से ले गए थे, फॉर नियरली लगभग, लगभग नियरली लगभग, फॉर लिए लगभग लिए, अ मंथ एक महीने के, लगभग एक महीने के लिए वे क्या थे, टॉमी के टीचर को एक बार ले गए थे। ठीक है, टेकन अवे ले गए थे, एक बार टॉमी के टीचर को लगभग एक महीने के लिए वे ले गए थे। क्यों ले गए थे, बिकॉज, क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर, जो हिस्ट्री का सेक्टर था, हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, वो पूर्ण रूप से क्या हो गया था, खाली हो गया था, कोरा हो गया था, उसमें कुछ नहीं आ रहा था, इसलिए वे एक महीने के लिए उसे, वो उन पे ठीक नहीं हो पाया घर पे, तो वे उसे अपने वहीं पे ही लेके गए और एक महीने तक उसकी रिपेयर करी, तब जाके वो ठीक हुआ, टॉमी का हिस्ट्री का सेक्टर। तो मार्जी को लगा मेरी भी ज्योग्राफी के सेक्टर में कुछ हो रहा है, ऐसा ऐसा काम दे रहा है, तो मेरे सेक्टर में भी कुछ कमी आई है ज्योग्राफी के में, अब मेरा भी पीछे छूट जाएगा एक महीने के लिए पढ़ाई से। तो इस तरह से वो खुश थी, लेकिन सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया, इसलिए क्या हुआ, वो दुखी हो गई। और आगे क्या होता है, सो इसलिए शी सेड टू टॉमी, उसने टॉमी से कहा, क्या कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट टीच स्कूल, कि क्यों वुड एनी वन राइट, किसी ने लिखा होगा, किसी ने क्यों लिखा होगा, अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में, मतलब वो अब सोच में थी, अब वो सोच रही थी कि एक बार क्या हुआ था, ऐसे ऐसे हो गया था, ऐसे ऐसे हो गया था, मेरा सेक्टर ख़राब हो गया था, वो उस बात में आ गई कि मुझे स्कूल से नफरत क्यों है, ये उसकी कल्पना में दिखाया। फिर दोबारा से हमें उसी में वहीं ले आते हैं कहानी में, जहाँ मार्जी और टॉमी क्या कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, और पता चल जाता है मार्जी को कि कहानी जो है स्कूल के बारे में है किताब के अंदर। मार्जी को नफरत है स्कूल से, कारण बताया गया उसकी नफरत का, क्योंकि ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा परेशान करती है उसे, और उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो परेशान करते हैं उसके टेस्ट, गंदे मार्क्स, और ज़्यादा परेशानी कि उसका लेवल गियर हो गया था, है ना, इसलिए वो ज़्यादा परेशान हो रही थी। तो अब एक उम्मीद पे उसके पानी फिर गया था कि उसके तो टीचर को भी कोई लेके नहीं जाता, छुट्टी नहीं मिलती स्कूल से कभी, तो इसलिए वो परेशान थी। लेके और फिर हम वही पहुँच जाते हैं जब ये दोनों किताब पढ़ रहे हैं और सोच से बाहर, हमें वो कारण पता चल जाता है मार्जी को स्कूल से नफरत क्यों है, ये हमें बता दिया गया चैप्टर को बीच में रोक के। अब फिर से वहीं हमें ले आते हैं कि मार्जी और टॉमी जो है किताब पढ़ रहे हैं, और मार्जी फिर जो है कहती है कि कोई कैसे लिख सकता है स्कूल के बारे में, क्या है स्कूल, कुछ भी नहीं है। आगे देखिए, टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी ने उसकी तरफ देखा, ठीक है, जब उसने ये सवाल किया कि कोई स्कूल के बारे में कैसे लिख सकता है, क्या लिखा, क्या है स्कूल के बारे में लिखने के लिए, तो टॉमी उसकी तरफ देखता है विद वेरी सुपीरियर आइज, अच्छा बहुत ज़्यादा अहंकार भरी नजर है, जैसे बहुत समझदार है, बहुत अहंकार है, इसे बहुत ज्ञान है, बहुत बड़ा ज्ञाता है, ये एक मतलब अहंकार भरी नज़रों से उसे देखता है और कहता है बिकॉज इट इज़ नॉट आर काइंड्स ऑफ स्कूल स्टूपिड, क्योंकि इट इज़ नॉट, ये नहीं है, आर काइंड्स ऑफ स्कूल, हमारी तरह के स्कूल, स्टूपिड मूर्ख,
पागल, क्योंकि ये हमारे जैसे स्कूल नहीं है इसलिए लिख रखा है। हमारे जैसे बोरिंग स्कूल, नीरस स्कूल, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ऐसा स्कूल नहीं होता था वो तो एक अलग ही स्कूल होता था। वो स्कूल नहीं, वो तो बहुत ही अच्छी एक स्वर्ग रूपी दुनिया होती थी। अब वो बताता है उसे कहानी, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये ओल्ड काइंड पुराने तरह के ऑफ स्कूल, स्कूल के बारे में है, जो पुराने स्कूल हुआ करते थे उनके बारे में ये किताब है। तू क्या सोच रही है हमारे स्कूल के बारे में, जो कंप्यूटर के हमारे टीचर है इनके बारे में नहीं है। दैट दे हैड 100 and 100 years ago, ये उन स्कूलों के बारे में है जो कि दे हैड, कौन है, जो तुम्हारे दादाजी के बचपन के जो लोग थे, वे लोग हैड रखा करते थे, उनके हुआ करते थे, जो उन लोगों के हुआ करते थे, जो कौन से लोगों के, जो 100 and 100 years ago हुआ करते थे। वे लोग जो शताब्दियों पहले पैदा हुए थे, उनके टाइम पे जो स्कूल हुआ करते थे, वे जो स्कूल रखा करते थे, उनके पास जो स्कूल हुआ करते थे, हैड मीन्स पास होना, रखना, किसी का किसी चीज़ पर अधिकार होना, किसी चीज़ पर अधिकार होता, जो उनके स्कूल हुआ करते थे, शताब्दियों पहले जो लोग हुआ करते थे, उनके जो स्कूल हुआ करते थे, उनके बारे में ये किताब है। ही एडेड लोफ्टिली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो। अब क्या कहता है, ही एडेड, उसने जोड़ा लोफ्टली, थोड़े जो है पूरे लोफ्टली, थोड़े एक रोबदार ढंग से, रोबदार मतलब एक रोब सा दिखा के, पूरे गंभीर बनकर, प्रोनाउंसिंग उच्चारण करते हुए, वर्ड को, कौन से वर्ड को, एक वर्ड है सेंचुरी एगो, यानी शताब्दियों पहले, इस वर्ड को बहुत ध्यानपूर्वक उसने उच्चारण किया इसका बहुत रोबदार ढंग, सेंचुरी एगो, ऐसे स्कूलों के बारे में है। तो उस पर सेंचुरी बोला नहीं जा रहा था, रोबदार ढंग से कहा कि ऐसे ऐसे स्कूलों के बारे में नहीं है, शताब्दियों पहले जो स्कूल हुआ करते थे, शताब्दियों पहले जो लोग हुआ करते थे, उनके स्कूलों के बारे में है ये। तो पूरे रोबदार ढंग से कहता है सेंचुरी एगो स्कूल के बारे में है ये। तो क्या सोच रही है ये कल परसों के स्कूल के बारे में। तो आगे देखिए, मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी क्या थी, दुखी थी, मार्जी जो है परेशान थी, दुखी थी। Well, I do not know what kind of school they had all that time ago. अच्छा, well, वैसे I do not know, मैं नहीं जानती हूँ, what kind of school, किस तरह के स्कूल, they had, वे रखते थे, उनके हुआ करते थे, all that time ago, उस सारे समय के दौरान, उस पहले समय, अगो मतलब पहले, उस सारे पहला जो समय था, उस समय कैसे स्कूल हुआ करते थे मैं नहीं जानती। चल मैं नहीं जानती उस समय कैसे स्कूल नहीं हुआ करते थे। आगे कहती है, शी read द बुक ओवर हिज शोल्डर्स फॉर अ वाइल, उसने पढ़ा किताब को ऊपर से उसके कंधे के कुछ समय के लिए, फॉर अ वाइल कुछ समय के लिए, उसने कुछ समय के लिए उसके कंधे के ऊपर से किताब को पढ़ा। देन सैड, और फिर कहती है, एनीवे, अच्छा, दे हैड अ टीचर, उनका एक अध्यापक हुआ करता था, उनका एक टीचर हुआ करता था, अध्यापक हुआ करता था। ये कहती है, अच्छा, उनका एक अध्यापक हुआ करता था। मार्जी कहती है, अब क्या कहता है उसके बदले में टॉमी, श्योर दे हैड अ टीचर बट it was not a regular teacher, श्योर, निश्चित रूप से उनका टीचर हुआ करता था। वो चिढ़ा के कह रहा है, थोड़ा रोबदार ढंग से कह रहा है, जैसे वो बहुत समझदार है क्योंकि वो उससे बड़ा भी है। तो दे हैड अ टीचर, उनका टीचर हुआ करता था, बट लेकिन इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, ये एक ऐसा टीचर नहीं हुआ करता था रेगुलर, हमारे जैसा टीचर नहीं हुआ करता था, यांत्रिक टीचर नहीं हुआ करता था, या दिखावटी टीचर नहीं हुआ करता था। इट वॉज अ मैन, ये एक इंसान हुआ करता था, ये कोई यंत्र नहीं हुआ करता, सचमुच का इंसान हुआ करता था, आदमी हुआ करता था, मानव हुआ करता था। उनका टीचर एक इंसान हुआ करता था। अब मार्जी कह रही है, एक आदमी टीचर हुआ करता था। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, कैसे एक इंसान टीचर हो सकता है? एक इंसान तो टीचर हो ही नहीं सकता, आदमी कैसे पढ़ा सकता है? आदमी नहीं पढ़ा सकता। तो फिर क्या कहता है टॉमी उसके बदले में, वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। अच्छा, अब मार्जी कह रही है कि अच्छा
वो केवल जो है बच्चों, लड़कों और लड़कियों को जो है बातें बताया करता होगा, मतलब चीज़ें समझाया करता होगा, कुछ पाठ पढ़ा दिया करता होगा, उनको कुछ होमवर्क दे दिया करता होगा और उनसे कुछ प्रश्न पूछ लिया करता होगा, आज कर देम क्वेश्चन, उनसे प्रश्न पूछ लिया करता होगा। ऐसा होता होगा वो टीचर। तो आगे मैं आपको कल पढ़ाऊँगी, क्योंकि अगर मैं आगे अभी पढ़ाऊँगी तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक का आपको सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।